तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लेकर के आए हैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का मॉक टेस्ट, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए बी को 30% लाभ पर एक बोतल बेचता है और बी उसे सी को 20% हानि पर बेचता है सी को। और यदि सी बोतल के लिए 3744 रुपये भुगतान करता है, तो बताएं ए बोतल का मतलब कितना में खरीदा था। देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, तीन व्यक्ति है। कौन कौन है भाई? कहोगे ए है, बी है और क्या है? सी। तो सबसे पहले देखो, ए बी सी है, तो ए क्या किया? बी को बेचा। ए क्या किया? बी को बेचा। कितने प्रतिशत पर? तो कहोगे 30% लाभ पर। तो 30% लाभ कहने का मतलब क्या है? 30%, तो कहोगे 30% कहने का मतलब है 3/10। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 10 रहा होगा तो उससे 3 ज्यादा में बेचा होगा, यानी 3 का प्रॉफिट होता है, यानी 10 के सामान को 13 में बेचा। ए ने बेचा किसको? बी पर। बी को कितने प्रतिशत पर? तो 30% प्रॉफिट पर। तो यानी बी कितने में खरीदा होगा? कहोगे 13 में। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आई है। अब अगला पॉइंट पढ़ो, कहता है क्या है? बी ने भी क्या किया? सी को बेच दिया। तो बी ने सी को बेचा कितने प्रतिशत हानि पे? तो कहोगे 20% हानि पे। तो 20% हानि कहने का मतलब क्या? तो 20% होता क्या है? 1/5। यानी कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो उस पर 1 का हानि किया है, तो यानी उस वस्तु को बेचा होगा कितने में? 4 में। यानी 5 के वस्तु को, यानी 5 का इसका अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो यहां पर इसका क्या है? 4 है। तो यहाँ पर देखो 13 है, यहाँ पर 5 है, तो बी तो दोनों एक ही है, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस तो बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि बी उसी वस्तु को कभी बोल रहा है 13 में, कभी बोल रहा है 5 में, तो गड़बड़ बात है ना। तो दोनों को बराबर करो। तो 13 इस ऊपर वाले को 5 से गुना, नीचे वाले को 13 से गुना। जब ऊपर वाले को 5 से गुना करोगे तो 13 पचे 65, यहाँ 5 होगा 10 पचे 50, ये 50 हो जाएगा। और 13 पचे 65, अगर इसको 65 फिर बनाओगे तो इसको 13 से गुना, तो 13 पचे 65, तो 65 लिख ही दिए हैं। और इसको जब 13 से गुना करोगे तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52। 52 हो गया? तो कहोगे हाँ सर। अब यहां से देखो, ए का कॉस्ट प्राइस, बी का और सी का, तीनों का पता चल गया? कहोगे हाँ सर, तीनों का हमें पता चल गया है। अब यहां से देखो मेरे भाई, देखो अब हमें क्या बोला है कि सी बोतल के लिए कितना रुपया भुगतान किया है? तो सी जो कितना रुपया भुगतान किया है? 52 यूनिट। बट एक्चुअल में कितना किया है? तो 3744 रुपया। कितना? 3744 रुपया। तो कितना मर्त में लग जाएगा? तो कहोगे 7 पचे 35, 7 14, 7 पचे 35, 0 104 बचेगा, फिर 2 मर्त में, यानी 72 गुना। कितना गुना? 72 गुना। तो आप बताओ, ए कितना यूनिट है? 50 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 72 है। अगर इसका ये 72 गुना है तो इसका भी यहाँ पर कितना गुना होगा? 72 गुना। तो 0, इसको मिटा देते हैं, 0, उसे 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 36, यानी ए जो भुगतान किया होगा 3600 रुपया। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3600 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। एकदम बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था। सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका आंसर अप्रोक्स में बताना है। किसमें? अप्रोक्स में बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्स में बताना है या जैसे भी बताना है बताएंगे ही। सबसे पहले देखो, लैंग्वेज को पढ़ो क्या है। आप जानते होंगे कि कभी भी लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो तो हमेशा किसको बेस माना जाता है? कहोगे कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस को ही बेस मान के प्रॉफिट या लॉस की गणना की जाती है। बट इस क्वेश्चन में देखो बोला क्या है कि सिराज क्या किया है? विक्रय मूल्य पर 32% लाभ कमाता है और क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल सी बात है। देखो यहां पर बोला क्या है कि 32% का लाभ कमाया है। किस पर? कहा है सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर 32% का क्या कमाया है? लाभ। बट निकाला जाता है लाभ किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। इसको ये तो पता है, लेकिन यहां पर निकाला है किस पे?
कहोगे ये निकाला है सेलिंग प्राइस पे। किस पे निकाला है भाई? सेलिंग प्राइस पर ये हमको प्रॉफिट निकाल के दिया है। तो बताओ 32% को हम 8 चौके 32, 8/25 नहीं लिख सकते हैं? अरे 1/25 होता है कितना? 4%। और 1/25 होता है 4%, इसका 8 गुना 8 चौके 32। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये जो प्रॉफिट निकला है किस पे निकला है? कहोगे ये जो प्रॉफिट निकला है सेलिंग प्राइस पर। इसका कहने का मतलब क्या है? अगर उसका सेलिंग प्राइस 25 है, क्या है? सेलिंग प्राइस 25 है, तो उस पर 8 का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा मेरे भाई? कहोगे उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा 17। कितना रहा होगा? 17। क्यों? इससे 8 कम, तो तब ना होगा 8 का प्रॉफिट। हुआ है 8 का ही प्रॉफिट, बट यहां पर कॉस्ट प्राइस पर ना करके गणना करके सेलिंग प्राइस पर गणना कर दिया था। तो आप बताओ कि सेलिंग प्राइस पर जब कॉस्ट प्राइस पर जब गणना करेंगे तो प्रॉफिट एक्चुअल में कितना होगा? तो बताओ 17 का सामान 25 में बिका, कितना ज्यादा? कहोगे 8 ज्यादा। कितना पर? तो 17 पर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आप ही बताओ, आप पढ़े होगे परसेंटेज में 1/17 कहने का मतलब कितना परसेंट? तो आप जानते होगे 5.88%। अगर नहीं पता है तो आप क्या कहें कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो बताओ 1/17 है 5.88, तो इसका कितना गुना? कहोगे 8 गुना। जब इसका 8 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 8 8 64, 8 64 6 कितना हो गया? 70, 7 हो जाएगा। और 8 5 40, 8 5 40, 40 और 4 कितना होगा? 47। तो लगभग लगभग कितना प्रतिशत है? 47%। ऑप्शन नंबर बी। यानी अप्रॉक्स में वैल्यू पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई, यहां पर जो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर आपको सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट बताया है, बट आपको पता है कि कभी भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा गणना कॉस्ट प्राइस को बेस मान के किया जाता है। तो यहाँ पर दे दिया है, बट आपसे पूछा है कि बताओ कॉस्ट प्राइस पर कितना होगा? तो कॉस्ट प्राइस उसका 17, 25 के प्रॉफिट, कोई सेलिंग प्राइस पे तो प्रॉफिट 8 का, तो 17 पर निकाले तो लगभग लगभग 47.04% आएगा। ठीक है भाई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पढ़ो पहले क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस मोबाइल को दुगने मूल्य पर बेचता है तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत सिंपल सा बात है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले ऐसे समझो, यहाँ पर ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कब? 2024 में, सेकेंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब देखो सबसे पहले बोला क्या है, एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल को बेचकर 10% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो 10% का लाभ कमाता है, इसका मतलब क्या है कि 10% को हम लोग लिखते कैसे हैं? तो कहोगे 1/10। इसका कहने का मतलब है कि यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है, कितना है? 10 है, तो उस पर लाभ कमाया 1 का। कितना कमाया? 1 का। तो उस वस्तु को बेचा कितना गया में होगा? कहोगे इससे 1 ज्यादा, यानी 11। ठीक है? कहोगे वही सर। अब देखो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख देते हैं सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यानी 10 के सामान को उसने कितना में बेचा? 11 में। अब आगे बढ़ो। अब कहता है यदि उस मोबाइल को दुगने मूल्य पर बेचा होता, यानी जितना में पहले बेच रहा था उस मूल्य पर नहीं बेचेगा, बेचेगा उसके दुगने मूल्य पर। तो यदि उसके दुगने मूल्य पर बेचा जाए, तो यानी 11 के सामान को कितना में बेचा जाए? 22 में बेचा जाए। इसका कितना गुना? 2 गुना। बट कॉस्ट प्राइस तो हमारा वही है ना? कहोगे हाँ सर वही है। तो आप बताओ कि कितना प्रॉफिट होगा? तो देखो कितना आपका प्रॉफिट होगा? तो कहोगे कि 12 का प्रॉफिट होगा। 12 का प्रॉफिट होगा कितने पर?
10 के ऊपर। तो 1/10 कितना होता है? हम लोग जानते हैं, इसको परसेंटेज में बदलोगे तो 1/10 कितना होता है भाई? कहोगे 10%। इसका कितना गुना? कहोगे 12 गुना। अगर इसको 12 गुना करोगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 12 गुना अगर 10% करोगे तो होगा 120%। यानी प्रॉफिट जो होगा उसको, अब होगा उसको 120% का प्रॉफिट, यदि वह उसको सामान को दुगने मूल्य पर बेचता है तो। ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी आधार पर ये अगला क्वेश्चन है, बस इसको आप बनाओ, पहले बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ो। कहता क्या है? एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो नया लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। देखो भाई, एकदम सिंपल एवं साधारण सा बात बोला है। बोला क्या है? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 250% क्या है? लाभ है। तो जैसे मान लो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। मान लेते हैं किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है। कितना है? 100। 100 का 250% है, तो 100 का 250% कितना होता है? अगर इसका 250% निकालोगे तो कितना आएगा? 250। अगर किसी वस्तु का 250% क्या है? प्रॉफिट है। ये उसका क्या है? प्रॉफिट। तो उस वस्तु को बेचा कितना में गया में होगा? कहोगे उस वस्तु को बेचा गया होगा 350 में। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा? प्रॉफिट। क्या निकलेगा? प्रॉफिट। होगा कि नहीं? कहोगे हाँ सर। तो यहाँ पर देखो 250%, तो उसी तरह से मान लेते हैं यहाँ पर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो उस वस्तु को 250% प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी 350 में बेचा गया। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात सुनो, बोला क्या है? यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है, यदि इसमें 50% की वृद्धि की जाती है यानी 150। अरे होगा? कहोगे हाँ सर होगा, जरूर होगा। यानी 100 का 50% वृद्धि की जाती है, बट सेलिंग प्राइस को स्थिर रखा जाता है, यानी पहले जितना था उतना ही। तो अब बताओ प्रॉफिट कितना होगा? तो देखो भाई, पहले अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 150 है बट सेलिंग प्राइस कितना है? 350। तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो कहोगे यहाँ पर प्रॉफिट होगा 200 का। कितने का? 200 का प्रॉफिट होगा। कितने के ऊपर? तो कहोगे 150 के ऊपर। कितने से के ऊपर? 150 के ऊपर। तो गुना कर दो 100%। अरे होगा? कहोगे हाँ सर। अब यहां से लगा दो 5 तिया ही 15, 5 दूनी 10, यानी 400 बटे कितना हो जाएगा? 3, यानी 3 एकम 3 हो गया, और 6 तिया 18, 6 तिया 18। ठीक है, तो यहां पर से जो प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है, 200 बटे, ये रुक जाओ, कॉस्ट प्राइस में 50% की वृद्धि की जाती है और सेलिंग पे क्या है? विक्रय मूल्य को अस्थिर रखा जाता है। अगर इसको स्थिर रखा गया तो रुको पहले, ठीक है ना, अगर आप इसको घटाओगे तो कितना? 50 50 चला गया, यानी 200 बचा। 200 बचे 150 करोगे तो इसको अगर 5 से क्या लगोगे? 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, कितना आ गया? 4/3। अगर 4/3 करोगे तो 4/3, तो 1/3 कितना होता है भाई? कहोगे 1/3 होता है, 3.33%। कितना होता है? 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 3-3%। तो इसका 4 गुना जब करोगे तो कितना आएगा? 12 के 2, 12 1 13, 12 1 13, 12 1 13, यानी कि 133.33% होगा। 133.33% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। ऑप्शन नंबर क्या पे कितना में है? सी में है। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो अब यहां से देखो मेरे भाई, हुआ क्या?
100 के वस्तु को 250% पर बेचा, बट कॉस्ट प्राइस बढ़ा 150 हो गया, सेलिंग प्राइस सेम रखा, तो कितना का प्रॉफिट अब होगा? 200 का। कितने के ऊपर? 150 के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर से काट किए हैं, कट किए तो 4 बटे कितना आया? 3। यानी 5 से लगाए तो 4 पचे 20, बच दिया ही 15, तो 4 बटे 3, 1 बटे 3 होता है 33 सही 33.33%। तो इसका 4 गुना, तो 4 गुना किए तो 133.32%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है भाई? सी में। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, पहले ये समझो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक मेज को 11,480 रुपया में बेचा जाता है और 18% की हानि होती है। जब वही मेज को 15,540 रुपया में बेचा जाता है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना करें। देखो भाई, एकदम सिंपल सा बात है। अगर किसी वस्तु को 11,480 रुपया में, देखो 11,480 रुपया में बेचा जाता है, क्या किया जाता है? बेचा जाता है, तो होता क्या है? 18% की हानि होती है। देखो भाई, 11,480 रुपया में जब बेचा जाता है तो वहां पर 18% की हानि होती है। मतलब अगर ये 100% होता, मतलब किसी वस्तु का 100% है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी 18% हानि हुई है, यानी कॉस्ट प्राइस से 18% क्या होगा? कम होगा। अरे हम तो सीधा सा जानते हैं हम सब ना, कि जब भी प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसकी गणना किस पे की जाती है? कहोगे कॉस्ट प्राइस पर। यदि 18% का लॉस हुआ है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस का कितना प्रतिशत है? कहोगे ये कॉस्ट प्राइस का 82% है। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, 82% ही है। ये कॉस्ट प्राइस का कितना है? 82%। बात समझ में आया? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आया। यदि किसी वस्तु को इतना में बेचा जाता है तो वह उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस का कितना प्रतिशत है? कहोगे सर उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस का 82% है। अब आगे सुनो, अगर हम इसको 1 रुपया में बेचे, तो यह 1 रुपया में बेचे तो उस कॉस्ट प्राइस का, यानी इस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा? कहोगे सर इतना से भागा दे देंगे, 11,480 निकल जाएगा। कहोगे हाँ सर, लेकिन हमें उस वस्तु को कितना में बेचना है? तो लेकिन हमें उस वस्तु को बेचना है 15,540 रुपया में। तो कर दो 82% बटे 11,480, ठीक है, और कितना गुना? इसको इतना से गुना कर दो, 15,540। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो, यहां से ये कट गया, कहोगे हाँ सर। अब यहां से देखो कौन क्या क्या चीज से कट रहा है? देखो भाई, अब यहां से देखो क्या है, अगर यहाँ 2 से लगाओगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 41 से लग जाएगा। और इसको जब लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 4, ठीक है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहाँ से काट के देखो तो कितना मर्त में लग रहा है? अगर 41 से लगाओगे तो 1 मर्त में लग जाएगा, तो कितना बचेगा? 9 और प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना होता है? 16, और कितना बचेगा? 4, यानी फिर 4 से लगाओगे तो 14 मरतबे पूरा का पूरा क्या होगा? लग जाएगा। अब यहाँ से देखो, 14 एकम 14, फिर यहाँ से आ जाएगा 14 एकम 14, 14 एकम 14, कितना आया? 111। यानी इस वस्तु को अगर 15,540 में बेचा जाए तो वो उसका वैल्यू कितना होगा? 111%। देखो भाई, हम परसेंट को हटाए नहीं है, ये हमारा क्या है? परसेंटेज में। क्या है? परसेंटेज में है। तो 111%। देखो भाई, किसी भी वस्तु का अपने आप में कॉस्ट प्राइस क्या है? 100%। तो बताओ ये 100% से कितना ज्यादा है? कहोगे 11% ज्यादा है। यानी इस वस्तु को इतना में बेचा जाए, यानी 15,540 में बेचा जाए, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? 11% का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी।
हानि तो होगा नहीं, होगा 11% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। अब देखो पहले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि 28,000 रुपया में एक रेफ्रिजरेटर को बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि उसे 25% लाभ अर्जित करना है तो उसे रेफ्रिजरेटर को कितने में बेचना चाहिए। एकदम सिंपल तरीके से उसी तरह से बनाएंगे। यहां पर हम प्राइस को इधर किए थे, इस बार क्या करेंगे परसेंटेज को। देखो भाई, अगर किसी वस्तु को 28,000 में बेचा जाता है, कितना में बेचा जाता है, 28,000 रुपया में बेचा जाता है, तो 28,000 रुपया में बेचा जाता है तो 30% का क्या होता है, तो 30% का लॉस होता है। ठीक है, क्या होता है, लॉस। तो भाई अगर 30% का लॉस हुआ, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस का 30% क्या है, लॉस हुआ है। तो ये से कॉस्ट प्राइस का कितना है, कहोगे कॉस्ट प्राइस का अगर 30% का लॉस हुआ है, अगर वस्तु को इतना में बेचा गया है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 70% है। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर। अब यहां से बताओ 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहोगे 1% का वैल्यू आ जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा तो बचेगा, अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे 28,000 बट्टे 70 कट गया तो कितना बचेगा, 7 चौके 28, 400। यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, कहोगे 400 रुपया। आपको बेचना कितना में है, आपको कमाना कितना है, कहोगे 25% प्रॉफिट। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट, 100%। 100% से 25% ज्यादा बेचेंगे तभी तो इस वस्तु पर 25% का प्रॉफिट होगा, कहोगे हाँ सर। तो 1% का वैल्यू आ गया, हमें चाहिए 125, यानी 125% का वैल्यू इधर 125 से गुना कर दो, 400 रुपया इधर 125 गुना 400 करोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 0 0, और इसको करोगे 250 250 500, यानी कितना आ गया 50,000। यानी अगर उस वस्तु हमें, यदि उस वस्तु पर हमें 25% का प्रॉफिट कमाना है तो हमें उस वस्तु को 50,000 रुपया में बेचना होगा। हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस का पता ही नहीं लगाए। अगर आप इसका कॉस्ट प्राइस पता लगाओगे तो 100% का माल निकाल लेना, 40,000 आ जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल एवं साधारण सा, और ये 2021 के एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो भाई, एकदम सिंपल सा बात बोला है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसमें इस मूल्य क्रय मूल्य पर 20% पर कम में खरीदा होता और 10 रुपया कम में बेचा होता, बताइए 25% लाभ होता, तो बताइए वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। सिंपल सी बात है, एक बार क्वेश्चन फिर से सुनो। बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने क्रय मूल्य से 20% कम में खरीदा होता और उसे 10 रुपया कम में बेचा होता तो 25% का प्रॉफिट होता। क्या कितना का होता है, 25% का प्रॉफिट होता। तो अब बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है। देखो भाई, सिंपल सा बात है, ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को वह 20% लाभ पर पहले बेचता है, 20% लाभ कहने का मतलब क्या, 5 का सामान 6 में बेचेगा। अरे 20% कहने का मतलब यही नहीं होता 1/5। यदि किसी वस्तु का अगर 5 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, 6। बात समझ में नहीं आ रही क्या, देखो अब आगे देखो। अब यहां से देखो, अब यह क्या किया गया है, यदि उसमें क्रय मूल्य में 20% की कमी की। देखो भाई, यहां पर अगर जीरो क्या है, इस तरह का डाटा है, तो हमें कैलकुलेशन में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं, एक जीरो इधर लगा देते हैं, एक जीरो इधर लगा देते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो, इस कॉस्ट प्राइस में क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में हम ये क्या करते हैं कि 20% की कम, यानी कम में खरीदता है, तो 10% 5 होता है, 5 होगा इसका,
और इसका दुगना कर दोगे तो 20% 10 हो जाएगा, यानी 20% कम में खरीदा, यानी 50 के सामान को 40 में खरीदा होता। ठीक है, कहोगे हाँ सर, खरीदा होता है तो उसे जो है ना 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% का, देखो 25% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या है, 40 के सामान को कितना में बेचा होगा? अरे 25% कहने का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी 4 के सामान को, के सामान पर 1 का प्रॉफिट, यानी उसको बेचा बेचा होगा कितने में? कहोगे बेचा होगा 5 में, यानी 5/4, 10, ये क्या हो जाएगा 50। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो, ये 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो बोला और क्या है, इसे 20% कम में खरीदा होता और उसे 10 रुपया, कितना रुपया? 10 रुपया। देखो यहां से इक्तिका क्या है, यहां से क्या हो रहा है, 10 का यूनिट का भी 10 वैल्यू आ रहा है और 10 गो रुपया भी क्या है, बराबर के 10 रुपया के बराबर भी इसका वैल्यू आ रहा है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 1 रुपया। तो आपसे पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। यहाँ पर देखो यहाँ पर से देखो क्या है, यहाँ पर से हुआ क्या, 50 हम माने हैं, 50 ही आ गया, बट ऐसा रेयर केस में होता है। आप यहाँ पर 100 मान लेते तो यहाँ पर आता 20, और इसका फिर 10, एक 1/2 करते फिर 50 आता है। ठीक है, कहोगे हाँ सर, ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 20, सॉरी 20 नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ो, क्वेश्चन बोलता क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, कुणाल ने एक वस्तु खरीदी और उसे 15% हानि पर बेचा। क्या किया? 15% हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 18% कम में खरीदा होता और 108 में अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो मेरे भाई, यहां पर सबसे पहले लिखो कॉस्ट प्राइस और यहां पर लिखो मेरे भाई सेलिंग प्राइस। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब आगे की बात सुनो, क्या था क्या है, क्या किया, 100 के सामान को 15% हानि पर बेचा, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 100 है तो उसको बेचा कितना में? 85 में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 100 को सामान को 85 में बेच दिया तो 15 का क्या हो गया? लॉस, यानी 15% का लॉस हो गया। बात क्लियर? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर है। अब आगे की बात सुनो, कहता है यदि उसे 18% कम में खरीदा होता, अगर हम 18% कम में खरीदते हैं तो कितना आएगा वैल्यू? कहोगे इसका वैल्यू आएगा 82। 82 आएगा ना? कहोगे 18% यानी कॉस्ट प्राइस 82 है। तो बोला और क्या है, तो इसे, और यहां पर बोला गया है उसे 18% कम में खरीदा होता और इसे 108 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे कितना का प्रॉफिट होता है? तो उसे 30% का प्रॉफिट होता है, यानी 82 के सामान को 30% प्रॉफिट होने का मतलब 13/10। हम हर बार एक ही बात नहीं बोलेंगे, अरे 10 के सामान को 1 पर बेचा, यानी 10 के सामान को 1 का प्रॉफिट होता है तो मतलब कितना? 10% का प्रॉफिट होता है, यानी 10 के सामान पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10% का 30 गुना, इसका 3 गुना कर देंगे, यानी 13 यहाँ पर कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 8.2 गुना कर दो 13, कितना होगा? 12×8 = 96, 13×5 = 65, 13×8 = 73, 13×91, 13×8 चल होतर से हो गया प्लस 13×2 = 26 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 13×5 = 63, 91, 13×8 चलो तल से, ठीक है। उसके बाद ये होगा 200, 106 दशमलव सॉरी 106.6 में उस वस्तु को बेचा जाएगा। तो देखो भाई, पहले बेचता था कितना में? 85 में। अब कितना में बेच रहा है? तो 106.6 में बेच रहा है। तो कितना कितना ज्यादा? तो कहोगे यूनिट में जो है ना ज्यादा, 15 हो गया, अब प्लस 5 कितना हो गया? 15, 15 जब जोड़ोगे तो 100 और 100 और जोड़ोगे तो 6, कितना हो जाएगा? 21.6। कितना ज्यादा है? तो कहोगे सर ये जो ज्यादा यूनिट में है 21.6 है। कितना है?
21.6 21.6 ये ना, कहोगे हाँ सर बहुत 15 प्लस 6 15 15 5 20 21 21.6 और ये किसके बराबर है? ये यूनिट है और ये 108 के बराबर है। तो इसको जब हटाओगे तो 0 आ जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो इसको गुना 10 यहाँ पर लिख देते हैं, इसको करोगे तो 2 और यहाँ से आ जाएगा 5 यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 5। तो अभी आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य 1 यूनिट का वैल्यू 5 तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 500। कितना आ जाएगा? 500 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। कितना में है? डी में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को आप अस्थाई से पढ़ो, क्वेश्चन कहता क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। देखो भाई, ये आ गया चोर वाला, क्या है? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो कहता क्या है। सबसे पहले काम है मेरा क्वेश्चन को पढ़ना। पढ़ो। एक चांदी की दुकान में मालिक का दावा है कि वह 65 रुपये प्रति ग्राम चांदी बेचता है। ठीक है, बेचा जा रहा है, जबकि उसका लागत 70 रुपये प्रति ग्राम है, लेकिन वह 1 ग्राम के बजाय उसने 900 मिलीग्राम दे दिया। ठीक है, तो दुकानदार के मालिक को लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखो भाई, एक दुकानदार है, उसने क्या किया, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 70, बट उसको क्या किया है, बेच रहा है 65 में। कितना में बेच रहा है? 65 रुपये प्रति ग्राम। देखो भाई, हम यहां से पहले लिख ही देते हैं कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। वो कहता है कि मेरा कॉस्ट प्राइस 70 रुपये है, बट हम आपको बेच रहे हैं कितना में? 65 रुपये में। तो हम इसका क्या ले लेते हैं? रेशियो। तो अगर 14 पचे 70 और 13 पचे 65, कोई दिक्कत? हम रेशियो ले लिए, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, अब कर सकते हैं रेशियो में। अब यहां से बात सुनो, कहा क्या है कि लेकिन वह 1 ग्राम के बजाय क्या करता है? 900 ग्राम ही देता है। देखो अब ऐसे, यानी अभी दुकानदार की तरह से सोचो, यदि हम एक दुकानदार हैं, चाहे आप ही एक दुकानदार हैं, आप ऐसे समझो, आप एक दुकानदार हो, हम एक ग्राहक हैं। क्या है? ग्राहक हैं। यदि हम पैसा दिए कितने का, आपसे हम गए मान लो 1 किलो चावल लेने, तो आप क्या किए? आप क्या बोलेंगे कि 1 किलो हम आपको चावल दे रहे हैं, बट आप तौल में क्या किए हो? 900 ग्राम ही हमको आप दिए हो, लेकिन पैसा आप हमसे कितना लिए हो? 1 किलो का। तो देखो भाई, आप हमसे 1 किलो का पैसा लिए, लेकिन सामान दिए कितने का? 900 ग्राम का। अरे हम बात समझ में आ रहे हो? कहोगे हाँ सर। तो बताओ, आप कॉस्ट प्राइस आपके लिए कितना होगा? तो कहोगे कि 900 ग्राम के कॉस्ट प्राइस पर आपने हमसे 1 किलो का पैसा ले लिया, यानी आप वहां से भी कमाए, आप यहां से भी कमाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात कहोगे हाँ सर। अभी वही बात हुआ है, यानी उस वस्तु को जब बेचा ना, तो कॉस्ट प्राइस उसके लिए कितना था? 900, बट उससे पैसा लिया कितना? 1000 ग्राम का। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर। यहां से भी रेशियो ले लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हट गया। अब क्या करते हैं, देखो भाई, प्राइस इतना और क्वांटिटी इतना, तो दोनों को गुना करेंगे और इस दोनों को भी गुना करेंगे। तो ठीक है, प्राइस इतना क्वांटिटी इतना, तो दोनों का हमें क्या निकल जाएगा? प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस, और इधर सेलिंग प्राइस। तो देखो भाई, जब ये हम रेशियो लेंगे तो फिर बाद में कटी, अच्छा कर देते हैं, पहले 14 गुना 9 ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और 13 गुना 10। ऐसे तो हम यहीं पर कर लेते, बट आपको करके दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी 7 नाम 63, और यहाँ पर कितना आएगा? 13 पचे 65 आ जाएगा। कहोगे हाँ सर। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 53 है, तो वह क्या किया? वस्तु को बेचा 65 में। तो बताओ, 63 के सामान को 65 में बेचा, कितना का प्रॉफिट? कहोगे 2 का प्रॉफिट। कितना के ऊपर? तो 63 के ऊपर। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हो, तो 100% से गुणा कर दोगे, तो हमें परसेंटेज निकल जाएगा। तो आ जाएगा कितना? 200 बटे 13, सॉरी 63। कितना आ जाएगा? 63। तो कितना मर्थ में लगेगा? 3 मर्थ में लगेगा, 9 18। ठीक है, 3 मर्थ में लग जाएगा। और कितना बचेगा? 9 और 18, कितना बचेगा? 1 1 11 बचेगा ना।
सॉरी 3 तिहाई 9, 8 18, हाँ 11 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो फिर 0। क्या 3 मर्त में लगेगा? नहीं, 2 मर्त में लगेगा। कितना मर्त में? 2 मर्त में, यानी 3.2। 3.2 ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। और सॉरी बी में 3 दशमलव कितना है? 2। हाँ 3.27, 3.27 ऑप्शन नंबर बी में हानि होती है। हानि होगा तेरे पचे 65, अरे प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे, प्रॉफिट होना। 3.2 कहीं यहाँ पर को दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर तो हानि तो हमको दिखाई दे, क्या प्रॉफिट तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, हानि बट नहीं होगा। क्या होगा? 3.17 है तो यहाँ पर 3.17। सॉरी 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 2 मर्त में नहीं लगेगा ना, 1 मर्त में लगेगा। 3.1 और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट वाला ऑप्शन कौन सा है? ए वाला, ना कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है हानि, और हमें हानि नहीं हो रहा है। 63 के सामान को हम 65 में बेचे हैं, 2 का प्रॉफिट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यानी 3.17 का क्या होगा? प्रॉफिट। अब आगे की बात सुनो, आगे में क्या बोला है? हमें पूछा है कुल मिलाकर हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों में जो एक्चुअल डाटा दिया गया है उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम इस ऐसे क्वेश्चनों को रेशियो से ही बना लेंगे, हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है रेशियो। क्या पूछा है? सॉरी रेशियो नहीं, परसेंटेज। अगर हमें रेशियो पता है तो परसेंटेज हम आराम से निकाल लेंगे। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है रवि ने 2 बाइक प्रत्येक 42,188 रुपया में बेची। इसका काम यहीं तक था, 42,188 का, इसका बताने का कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। तो एक बाइक को उसने 20% लाभ पर बेचा। देखो भाई, ये लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, ये उस लिखते हैं सेलिंग प्राइस। पहले बाइक को उसने 20% लाभ पर बेचा, यानी 5 के सामान को 6 में बेचा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये तो कितना? 20% पर। और दूसरे को 20% हानि पर बेचा, यानी 5 के सामान को 4 में बेचा। अगले पहले लाइन में ही बोला था कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। अरे दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है क्या? नहीं, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। इसको क्या करो? 2 से गुना, इसको कर दो 3 से गुना। ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब ये हो जाएगा, देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। बताओ 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 10 15 कितना होगा? 25। बताओ 12 12 24, यानी 25 के सामान को उसने 24 में बेचा। तो क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? कहोगे सर लॉस हुआ। कितने का? 1 का। कितने के ऊपर? कहोगे 25 के ऊपर। जब 25 के ऊपर 1/25 यानी 4%, यानी 4% का उसे क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया मेरे भाई? 4% का लॉस, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन कौन सा कब पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के एसएससी जीडी के ही एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले पढ़ो। कहता 18 संतरे को 151.2 रुपये में बेचे जाने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% लाभ अर्जित करने के लिए देखो 819 रुपया में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए? देखो मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना कि कॉस्ट प्राइस को बराबर कर दो। क्या कर दो? कॉस्ट प्राइस को बराबर कर दो, क्वेश्चन आपको बन जाएगा। देखो एक फॉर्मूला होता है, बट आपको फॉर्मूला नहीं, आपको बेसिक मेथड ही बता देते हैं, जिससे आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको समझना चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। देखो मेरे भाई, अब यहां से समझो। देखो भाई, अगर किसी वस्तु को क्या करता है? 20% के हानि पर बेचा जा रहा है, यानी 20% हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस का हुआ कितना प्रतिशत पर बेचा जा रहा है? कहोगे 80% पर, यानी 80% पर, यानी कॉस्ट प्राइस के 80% के बराबर है। कौन सा? ये वाला। तो बताओ 18 संतरे को 151.2, तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कहोगे 151.2/8।
ये सॉरी 8 नहीं 18। ये क्या निकल गया हमारा? ये निकल गया है हमारा कॉस्ट प्राइस कितने का? एक 80% का, सॉरी एक संतरे को 80% निकल गया है इतना। तो बताओ यहां से 100% का वैल्यू क्या आएगा? कहोगे इसका 100% का वैल्यू आएगा बटे 80, 1% का वैल्यू, ठीक है, और 18 गुने 80 गुना 100 कर देंगे, यानी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% निकल गया, यानी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो गया? निकल गया। उसी तरह से दूसरे को करो, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया। अब दूसरे को देखो, बोला क्या गया है कि 819 रुपये में, कितने रुपये में? 819 रुपये में, 819 रुपये में एक्स कितना है पता नहीं, हम मान लेते हैं एक्स है, इतना को कितना में बेचा, यानी 120% या 125% है, और 130% लाभ कमाने के लिए, यानी 130% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को इतना में बेचा जाता है। तो हमें चाहिए क्या? 100%। तो 130 से यहाँ पर गुना कर दो और 100 से गुना कर दो। अगर 100 नहीं लगाएंगे तो 1%, ये हमारा आ गया 100%। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस और ये भी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, आपस में दोनों क्या होगा? बराबर। अरे क्या होगा? बराबर। तो हम यहीं पर कर देते हैं बराबर। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बराबर कर दीजिए आप। 189 बटे एक्स गुने 130 गुना 100, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। क्या है? दोनों आपस में बराबर। ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, कहोगे हाँ सर हो जाएगा। ये 0 से 0 खत्म, और 13 से लगाओगे, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ती 91 हो जाता, 13 पचे 65, 13 छक 78, ठीक है, 7 यानी 3 और 9 और 13 39, 63 मर्त में कट गया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर इसको हटाओगे तो यहाँ पर 10 चला आएगा, आएगा ना? कहोगे हाँ सर। अब यहाँ से देखो कुछ कट रहा है क्या? काट दो। कुछ कट रहा है तो काट दो। 8 से लगेगा क्या? देख लेते हैं। 8 देख तो, 8 एकम 8, 2 7 और 1, ठीक है, 8 8 8 64, 64 जब करोगे तो कितना आएगा? 1 उधर 3 उधर 7, और ठीक है 8 8 8 एकम 8, ठीक है, 1 8 एकम 8, 2 7 7 और 1 हो गया ना, 8 8 64, 8 नाम 72, 8 से लग गया, ये कट गया मेरा। अब यहां से देखो 63 से लग जाएगा 3 मर्त में, ठीक है, ये लग जाएगा 6 मर्त में, हो गया? कहोगे हाँ सर हो गया। अब यहां से आ गया 1 बटे एक्स बराबर 1 बटे 60, यानी एक्स बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 60। एक्स बराबर कितना आ गया? 60। और यही हमारा क्या है? यानी एक्स इतने को, यानी 60 संतरे को बेचा जाएगा, तो हमें क्या होगा? 130% का हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। कितना नंबर में है? सी में। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखो कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या? 360 पैकेट को 15 रुपये प्रति पैकेट की दर से उसने खरीदा, और उसने 60% पैकेट को 18 रुपये प्रति पैकेट की दर से और शेष को 20 रुपये प्रति पैकेट की दर से बेचता है। तो पूरे सौदे में बताइए कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो आप यहां से बताओ, ये क्या है? 15 रुपये प्रति पैकेट की दर से, कितने रुपये? 15 रुपये प्रति पैकेट की दर से खरीदा, ठीक ना? और उसने देखो इसने कितना रुपये प्रति पैकेट की दर से खरीदा? कहोगे 15% प्रति पैकेट की दर से उसने क्या किया? खरीदा है। देखो मेरे भाई, यहां पर क्या है कि उसने क्या किया? यहां पर देखो 15 रुपये की दर से उसने, कॉस्ट प्राइस क्या है उसका? प्रत्येक का दाम कितना है भाई? कहोगे सर 15 रुपये प्रति किलो, हाँ या ना? कहोगे सर हाँ सर बिल्कुल सही है। अब ये 15 रुपये खरीदता है, तो टोटल पैकेट कितना है भाई? कहोगे 360। कितना है? 360।
अरे कितनों भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। तो हमें बोला क्या है क्वेश्चन में बोला है कि 60% और जो बचा उसके बाद ये है 40%। यानी इस 60% को उसने कितने में बेचा है? 18 रुपये प्रति किलो की दर से। कितने रुपए प्रति किलो की दर से? 18 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा है। और इसको कितना रुपए में बेचा है? तो कहोगे इसको जो बेचा है 20 रुपये प्रति किलो की दर से। हम इसका रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 3 और 2। देखो हमें तो चाहिए परसेंटेज ही, तो परसेंटेज ही चाहिए तो हम रेशियो से काम कर लेंगे, हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत ही नहीं है। तो अब यहां से देखो मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा? क्योंकि 18 तिया 54, कितना हो जाएगा? 54। और इसको करोगे तो 40। इस दोनों को जोड़ दो, 5 से भाग दो, हमको एवरेज ही चाहिए ना। कहोगे हाँ सर हमको 1 किलो के चाहिए, ये 5 किलो का निकल गया, ये 5 मान लेते हैं, 5 गो का, और 1 का यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 94/5। कितना आ जाएगा? 94/5। तो 5 एकम 5, 4 और 0, 8 पचे 40 और 8 पचे 40। यानी बस प्रत्येक वस्तु को खरीदा गया 15 में और प्रत्येक वस्तु को बेचा गया 18.8 में। कितना ज्यादा बेचा गया? कहोगे +3.8 ज्यादा दाम में बेचा गया। कितना ज्यादा दाम में? 3.8। तो परसेंटेज चाहिए ना, हमें परसेंटेज चाहिए भाई, और हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अगर 100% से कर लेंगे तो 380/15। तो कितना हो जाएगा? देखो ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन सबका एक ही जैसा है, बस दशमलव का फर्क है, कोई बात नहीं। बताओ 15 दूना 30, ये कितना बचेगा? 8 और 0, 15 पचे 75, 5 और 0 फिर आ जाएगा, 5 0 आ जाएगा यानी 50, 15 तिया 45 यानी 3 आएगा, यानी 25.3%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में भाई? सी में। ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 23 नहीं 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह से लगा लेंगे डेविएशन का इस्तेमाल करके, ठीक है। वेटेज को इस्तेमाल करके डेविएशन, वेटेज का, एवरेज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक फल विक्रेता 520 रुपये प्रति 10 किलो के हिसाब से 30 किलो सेब खरीदता है। अरे कितना खरीदता है पता नहीं, बट हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो एक को खरीदा, देखो 10 किलो का दाम है कितना? 520 रुपया। तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा? तो कहोगे 52 रुपया। देखो कॉस्ट प्राइस 1 किलो का दाम कितना है? 52 रुपया। बस इसी को ध्यान में रखो। अरे कितना खरीदा नहीं खरीदा उससे मतलब नहीं है। देखो बट यहां पर से देखो 60% को उसने 60 रुपये की दर से और 20% लाभ कमाने के लिए उसे अगले को कितना में बेचना चाहिए। अब देखो भाई 60% है ना, तो 60% और बच क्या बचा? 40%। 3 2 का रेशियो। कहोगे हाँ सर। अब यहां से बात सुनो, यहां पर से करना क्या है? 20% का क्या कमाना है? लाभ कमाना है ना। तो 20% का लाभ कमाना है तो वस्तु को बेचना कितना में होगा? तो कहोगे 12/10। ठीक है, कहोगे हाँ सर। 20% का लाभ कमाना तो इसका 12/10 कॉस्ट प्राइस का। तो क्या निकल के आएगा? देखो सेलिंग प्राइस हमको क्या निकल के आएगा? तो यहाँ 52/10, 52 गुने 12/10। तो अगर 5.2 गुना कर दोगे 12, ठीक है। तो 12 पचे 60 प्लस 12 दूना 24, ठीक है, 2.4 यानी 62.4। कितना आ जाएगा? 62.4। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यानी ओवरऑल वस्तु को प्रत्येक किलो को 62.4 रुपये में बेचना चाहिए। तो देखो भाई पहले वस्तु को 60 रुपये बेचा और दूसरे को कितना में बेचना चाहिए? तब देखो सबसे पहले देखो ये 62 जो है ना, इससे ये कितना कम है? कहोगे -2.4 कम है। तो अगले वस्तु को जो बेचना होगा ना, अगले वस्तु को जो बेचना होगा इससे कितना, यानी इसको जब गुना करोगे तो 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6, 6 1 7, यानी 7.2 ज्यादा बेचना होगा। बट आप इसको लगाओगे बटे 2 करके, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी एवरेज से, यानी एवरेज कितना था? एवरेज जो हमारा था 62.4, उससे 3.6 ज्यादा, यानी 66 रुपये बेचना होगा। यदि 66 रुपये बेचा जाए तो ओवरऑल हमें 62.4 रुपये बिकेगा, यानी उस वस्तु पर हमें 20% का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिलेगा, यानी 66 रुपये बेचेगा। ऑप्शन नंबर सी में। हम यहाँ पर वेटेज का इस्तेमाल किए हैं। अब ज्यादा ये सब काम हमको यहाँ पर रखना ही नहीं है, ठीक है।
बस इतना सा आंसर है, हो गया। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट, कितना नंबर क्वेश्चन है? ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। ये बहुत बेहद आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। रघु ने 100 रुपये में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 रुपये में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे, तो बताइए 260 रुपये में कितने बेचने पर 20% का लाभ होगा? देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी नहीं बनाते हो तो समझो कुछ नहीं किए हो। देखो भाई, उसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 14 पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्या कि 12 पेन, कितना पेन? 12 पेन को जो खरीदता है 100 रुपये की दर से, ठीक है। उसके बाद 15 पेन जो खरीदता है ना, किस हिसाब से? वो खरीदता है 135। देखो भाई, वीडियो थोड़ा सा क्या हो गया, कट हो गया था। अब यहां से देखो, यहां पर क्या 12 पेनों का कितना है? 100। 15 पेनों का कितना है? 135 रुपया। तो यहां पर बोला है कि पेनों की संख्या क्या है? समान। पेनों की संख्या कितनी है? समान। तो देखो यहाँ पर 12 पेन, यहाँ पर 15 पेन। तो सबसे पहले बराबर करो। अगर बराबर करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? 5 से गुना, और इसको कर दो 6 से गुना। अगर ये होगा 60 पेन तो इसको 5 से गुना कर दोगे यहाँ पे, और यहाँ पर 6 से जो गुना कर दोगे। अब देखो 12 पचे सॉरी 60, 15 चौके 60, 4 से गुना होगा यहाँ। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहाँ से देखो 60 पेन और यहाँ भी 60 पेन, टोटल कितना पेन? 120 पेन। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब ये कितना हो जाएगा? 500, और ये कितना होगा? 5 चौके 20, 12, 12 दो 14, और 4 एक 5, यानी 540। तो ये हो जाएगा 1040। 1040। अब यहां से बात सुनो, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब यहां से सुनना, कहता क्या है? 1040 रुपया में 1040 रुपया में 1040 रुपया में कितना पेन मिला? कहोगे 120 पेन मिला। कितना पेन मिला? 120 पेन। तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया में कितना मिलेगा? कहोगे 1 रुपया में 120 बटे 120 बटे 1040, 1040। तो हमें कितना रुपया में बेचना है भाई? कहोगे 260। कितना? 260। तो इसका कर दो 260 है ना, 260 काट दो। तेरे पचे 65, 63 91, 13 8 74 से, 13 दूनी 26, 8 से लगेगा, लग जाएगा। ये 4 मर्त में, और ये 30, यानी पेनों की संख्या मेरे भाई कितनी आ गई? 30। अब यहां से बात सुनो, यहीं से बात। अब यानी 260 रुपया में कितना पेन बिकेगा? 30 पेन। बिकेगा नहीं, मिलेगा। 200 यानी 30 पेन हमको मिलेगा कितना में? 260 रुपया में। 260 में हमें कितना पेन मिलेगा? कहोगे 30 पेन मिलेगा। यानी यही, अब यहां से बात सुनो कि 30 पेन के कॉस्ट प्राइस पर कितना बेचा जाए, कितने पेनों की पेन बेचा जाए ताकि हमें 20% का प्रॉफिट हो। तो देखो भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है? 260 रुपये में 30 पेन। अब इसको हटा दो, कितना रुपया है? बस यहीं से समझो कि पेनों की संख्या 30 है, यानी 30 पेन के कॉस्ट प्राइस पर कितने पेन को बेचा जाए ताकि हमें प्रॉफिट कितना हो? 25% का। तो इसी को मान लेते हैं हम सेलिंग प्राइस, यानी इतना को बेचा जाता है कॉस्ट प्राइस पर, यानी 20% का प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट कहने का मतलब कितना? 6/5। इसी 6 यूनिट का वैल्यू कितना है? 30। कितना गुना? 5 गुना। तो ये भी इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5 गुना, यानी 25। यानी पेन की संख्या कितनी होगी? 25, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। कितना में है? सी में। तो बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को आप बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में यहीं तक, अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।